सुप्रभातम बच्चों। आज हम पंचमी कक्षा में संस्कृत विषय में नववा पाठ जिसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। पिछली बार हमने प्रश्न संख्या 1 की, आज हम प्रश्न संख्या 2 व 3 करेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखिए। कोष्टके विद्यमानस्य पदस्य सहायेन वाक्यानि लिखतु। कोष्टक में दिए गए पद यानी शब्द के सहयोग से वाक्य बनाना है। ये जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को लेते हुए वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला वाक्य आपके मान लो ये खाली जगह है, सुहासः उन्नतः, यानी सुभाष उत्तम है। किससे? विश्वास है, यानी विश्वास से। अब यहाँ पर हमें अपेक्षा शब्द का प्रयोग करना है। किसका? जो कोष्टक में दिए हुए हैं उनकी अपेक्षा जो इधर दिए गए हैं वह उत्तम है, सुंदर है, विशाल है, जो भी है, बुद्धिमान है, वह है। ठीक है। तो अब हमारा वाक्य बना, हम यहाँ पर खाली जगह में क्या आएगा? विश्वास। ठीक है। तो विश्वासस्य अपेक्षया सुहासः उन्नत, यानी विश्वास की अपेक्षा सुहास जो है अच्छा है, यानी उसने उन्नति कर रखी है। ठीक है। इसी प्रकार सारे वाक्य बनाने हैं। जैसे कोष्टक में जो दिया है, विश्वास विश्वासस्य, श्रीधर श्रीधरस्य, रामायणम रामायणस्य, विद्यालय विद्यालयस्य, नगरम नगरस्य, लेखनम लेखनस्य और अंजनी अंजनिया। ठीक है। यहाँ पर इनको हमें षष्ठी विभक्ति में बदलना है। इन सारे शब्दों को षष्ठी विभक्ति में बदलना है। और इन शब्दों के बाद जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के बाद सब के साथ अपेक्षया शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है। यानी कोष्टक में दिए गए शब्दों के बाद अपेक्षया शब्द का प्रयोग करना है। इसका अर्थ होता है तुलना, यानी इनकी तुलना में ये जो नाम दिए गए हैं, इनकी तुलना में इधर जो नाम दिए गए हैं वह श्रेष्ठ है, सुंदर है, विशाल है, उत्तम है। ठीक है। तो अब आगे का वाक्य देखिए। यहाँ कौन है? यहाँ श्रीधर। ठीक है। सुधीर बुद्धिमान है। अब जो है इधर है सुधीर और इधर है श्रीधर, तो श्रीधर की तुलना में सुधीर बुद्धिमान है। तो श्रीधरस्य अपेक्षया यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा आपके श्रीधरस्य। क्या आएगा? श्रीधर का आ जाएगा श्रीधरस्य। तो यहाँ आएगा श्री धरस्य। अब यहाँ आएगा अपेक्षया ठीक है। श्रीधर की अपेक्षा सुधीर है, बुद्धिमान है। क्या होगा? श्रीधर का श्रीधरस्य अपेक्षया सुधीर है, बुद्धिमान है। श्रीधर की अपेक्षा सुधीर बुद्धिमान है। अब आगे आपके दिया है रामायण शब्द, आगे है महाभारत, तो यहाँ होगा रामायणस्य अपेक्षया महाभारतम बृहत् काव्यम। रामायण की अपेक्षा महाभारत बड़ा काव्य है, यानी रामायण की तुलना में महाभारत जो है बड़ा है, यानी वो जो काव्य है बड़ा है। यानी रामायण और महाभारत में कौन सा काव्य बड़ा है? महाभारत बड़ा है और रामायण उससे छोटा है। ठीक है। अब है आगे विद्यालय शब्द दिया हुआ है। अब है मम विद्यालयस्य भवतः विद्यालय विशाल है, यानी मेरे विद्यालय की अपेक्षा आपका विद्यालय
विशाल है। ठीक है। मुंबई, यहाँ नगर शब्द दिया है तो नगर की तुलना में, ठीक है, नगर की अपेक्षा, तो का की कौन सी विभक्ति में आता है? षष्ठी विभक्ति में आता है। तो यहाँ हम नगरम का नगरस्य करेंगे। ठीक है। नगरस्य, मुंबई नगरस्य अपेक्षा शब्द का प्रयोग करना है। अपेक्षया बेंगलुरु नगरम सुंदरम, मुंबई नगर की अपेक्षा बेंगलुरु नगर सुंदर है। फिर है लेखन, लेखनम। ठीक है। इसी प्रकार ये सारे वाक्य हमें बनाने हैं, यानी कोष्टक में दिए गए शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है और उसके बाद अपेक्षा शब्द का उपयोग करते हुए इन वाक्यों को बनाना है। और इधर के वाक्य वैसे के वैसे लिखे जाएंगे, केवल कोष्टक वाले वाक्यों को षष्ठी विभक्ति में बदलना है और उसके बाद अपेक्षा शब्द जोड़ना है। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर देखिए वापस। सुहास है उन्नत है, यानी सुहास उत्तम है, श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ है। ठीक है। उन्नत यानी उसने विकास किया है, उन्नति ज़्यादा की है। किससे? विश्वास की अपेक्षा। तो यहाँ पर हमें अपेक्षा शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं उनके साथ अपेक्षा शब्द जोड़ना है और जो कोष्टक वाले हैं उनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। विश्वासस्य अपेक्षया सुहास उन्नत है, विश्वास की अपेक्षा सुहास ने उन्नति की है, वह उससे अच्छा है। इसी प्रकार हम आगे के वाक्य बनाएंगे। श्रीधर, ठीक है, श्रीधर है और सुधीर है बुद्धिमान है। तो श्रीधरस्य अपेक्षया सुधीर है बुद्धिमान, श्रीधर की अपेक्षा सुधीर बुद्धिमान है। महाभारतम व्रत काव्यम, किसकी अपेक्षा महाभारत बड़ा काव्य है? रामायण की अपेक्षा। तो रामायण से अपेक्षया महाभारतम प्रेत काव्यम। अब कोष्टक में विद्यालय शब्द है और मम विद्यालय, भवतः विद्यालय, विशाल, यानी मेरा विद्यालय आपके विद्यालय से जो है बड़ा है। तो मम विद्यालय से अपेक्षा भवतः विद्यालय विशाल है। अब मेरे विद्यालय की अपेक्षा आपका विद्यालय बड़ा है। यहाँ वाक्य बदल गया। देखिए, मम विद्यालय भवतः विद्यालय विशाल है, यानी मेरा विद्यालय आपके विद्यालय बड़ा है। तो ये वाक्य सही नहीं बना। तो यहाँ क्या हो गया? मेरा विद्यालय की अपेक्षा, मेरे विद्यालय की अपेक्षा आपका विद्यालय बड़ा है। ठीक है। मुंबई बेंगलुरु नगरम सुंदरम, तो मुंबई की अपेक्षा बेंगलुरु नगर सुंदर है। ठीक है। मुंबई नगर से अपेक्षया बेंगलुरु नगरम सुंदरम। भाषणम सुलभम, यानी बोलना सरल है। किसकी अपेक्षा? लेखनम, लिखने की अपेक्षा। ठीक है। तो लेखन से अपेक्षया भाषणम सुलभम, यानी लिखने की अपेक्षा बोलना सरल है। तो लेखनम का लेखन से, फिर अपेक्षा शब्द का प्रयोग। आगे है रंजनी कृषा, ठीक है, अंजनी। तो अंजनी की अंजनी का क्या हो जाएगा? षष्ठी अंजनिया। ठीक है। अंजनी का अंजनिया और अपेक्षा शब्द का प्रयोग करना है। अंजनिया अपेक्षया रंजनी कृषा। ठीक है। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 2 हुआ। प्रश्न संख्या 3 देखिए। अब इसमें अत्र वाक्यद्वयं लिखितम् अस्ति, यहाँ 2 वाक्य लिखे गए हैं। तत्र उदाहरणानुसारम् एकं वाक्यं कृत्वा लिखतु, वहाँ उदाहरण के अनुसार एक वाक्य करके लिखो। यानी यह जो उदाहरण दिया गया है, स निर्धन है, वह गरीब है। ठीक है। पहला वाक्य हो गया। दानम करोति, दान करता है। 2 वाक्य है। पहला वाक्य है वह गरीब है, दूसरा वाक्य है वह दान करता है। अब हमें जो है दोनों वाक्यों के साथ यद्यपि और तथापि शब्द का प्रयोग करना है। पहले वाक्य के साथ यद्यपि और दूसरे वाक्य के साथ तथापि शब्द का प्रयोग करना है। यदि, यद्यपि का
यद्यपि भी अर्थ होता है और तथापि का फिर भी। ठीक है, यानी अब देखिए यद्यपि और तथापि। सनिर्धनः, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, यद्यपि शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, यद्यपि सः निर्धनः, यद्यपि वह गरीब है, यानी हम मानते हैं कि वह क्या है, गरीब है। अब है तथापि, तथापि फिर भी दानम करोति, दान करता है। फिर भी वह क्या करता है, दान करता है। अब वह क्या बना, सनिर्धन, वह गरीब है। तो यद्यपि वह गरीब है, दानम करो, दान कर, तथापि दानम करोति, फिर भी वह क्या कर रहा है, दान कर रहा है। तो यहाँ पर हमें पहले वाक्य में यद्यपि शब्द का प्रयोग करना है और दूसरे वाक्य में तथापि शब्द का प्रयोग करते हुए ये जो खाली जगह है उस, ये जो लाइन है खड़ी पाई है, उसको हटाते हुए तथा का प्रयोग करना है। इस प्रकार आगे के हम वाक्य बनाएंगे। देखिए, मम अस्वास्थ्यम अस्ति, यानी मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। भवत्या गृहम आगच्छामि, आपके घर आऊँगा। दो वाक्य है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं आपके घर आऊँगा। तो यहाँ पहले वाक्य के आगे क्या करेंगे, हम क्या लगाएंगे, ये जो पहला वाक्य है इस वाक्य के आगे हम क्या लगाएंगे, यद्यपि। क्या लगाएंगे, यद्यपि। ठीक है, यद्यपि मम अस्वास्थ्यमस्ति, मैं अस्वस्थ हूँ, और इस खड़ी पाई को हटा के क्या लगाएंगे यहाँ पर, तथापि। क्या लगाएंगे, तथापि। तथापि भवत्या गृहम आगच्छामि, फिर भी आपके घर आऊँगा। सह सम्यक पठितवान्, वह ठीक से उसने, किसने, वह ठीक से, समीकरण ठीक, इसने ठीक से पढ़ा। परीक्षायां अनुत्तीर्ण अभवत्, और परीक्षा में असफल हो गया, उत्तीर्ण नहीं हुआ यानी अनुत्तीर्ण हो गया, असफल हो गया। तो यह क्या होगा, यद्यपि, क्या आएगा, यद्यपि सह सम्यक पठितवान्, यद्यपि उसने ठीक से पढ़ा। तथापि, यहाँ क्या आएगा इसकी जगह, तथापि। क्या आएगा, तथापि। ठीक है, तथापि परीक्षायां अनुत्तीर्ण अभवत्, फिर भी वह परीक्षा में क्या हुआ, अनुत्तीर्ण हो गया। यानी वह ठीक से पढ़ा उसने, फिर भी वह असफल हो गया। तो यद्यपि स सम्यक पठितवान् तथापि परीक्षायां अनुत्तीर्ण अभवत्। ठीक है, अब देखिए, अहम भोजनम कृतवान्, मैंने भोजन, अहम यानी मैंने भोजन किया, यानी उसने क्या किया, भोजन कर लिया। ठीक है, क्षुधा बाधते, क्षुधा यानी भूख, यानी बाधते यानी बाधा डाल रही है, यानी उसको भूख लगी है। तो यद्यपि अहम भोजनम कृतवान् तथापि क्षुधा बाधते, यद्यपि मैंने भोजन किया है फिर भी भूख लगी, यानी भूख जो है वह बाधा डाल रही है। ठीक है, अब है अहम अधिकम पठामि, मैं अधिक पढ़ता हूँ। स्मरणे न तिष्ठति, स्मरण यानी याद, याद नहीं रहता, यानी जो पढ़ा हुआ है वह स्थिर नहीं रहता, यानी मैं भूल जाता हूँ। तो यद्यपि यहाँ आएगा, क्या आएगा, यद्यपि। यद्यपि अहम अधिकम पठामि तथापि, कड़ी पे हटा के क्या लगाना है, तथापि। ठीक है, तथापि स्मरणे न तिष्ठति। इस प्रकार जो है ये वाक्य हम पूरा करेंगे, यानी
जो प्रश्न संख्या 3 है, इसमें यद्यपि और तथापि शब्द का प्रयोग करना। पहले वाक्य के प्रारंभ में यद्यपि और दूसरे वाक्य के प्रारंभ में तथापि शब्द लगाते हुए दोनों वाक्यों को एक करके लिखना है। प्रश्न संख्या 3 में हमें यद्यपि व तथापि शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। स निर्धन, वह गरीब है, दानम करोति, दान करता है। तो वाक्य क्या बना? यद्यपि स निर्धनः तथापि दानम करोति। यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह दान करता है। मम अस्वास्थ्यमस्ति भवत्याः गृहम् आगच्छामि, यानी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपके घर आऊँगा, यानी आता हूँ। यहाँ पर यद्यपि मम अस्वास्थ्यमस्ति तथापि भवत्याः गृहम् आगच्छामि। स सम्यक् पठितवान् परीक्षायाम् अनुत्तीर्णः अभवत्। वह उसने ठीक से पढ़ा फिर भी क्या हुआ? परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ। यद्यपि स सम्यक् पठितवान् तथापि परीक्षायाम् अनुत्तीर्णः अभवत्। अहं भोजनं कृतवान् क्षुधा बाधते। मैंने भोजन किया, क्षुधा यानी भूख, बाधा डाल रही यानी भूख जो है परेशान कर रही है। यद्यपि अहम भोजनम कृतवान, यद्यपि मैंने भोजन कर लिया है, तथापि फिर भी बाधा जो है भूख जो लग रही है, यानी भूख जो है बाधा डाल रही है। अहम अधिकम पठामि स्मरणे न तिष्ठति। मैंने अधिक पढ़ा, यानी पढ़ाई जो है अधिक की फिर भी स्मरणे यानी याद, न तिष्ठति यानी जो पढ़ा वह स्थिर नहीं रहा, याद नहीं रहा। तो यद्यपि अहम अधिकम पठामि तथापि स्मरणे न तिष्ठन्ति। किंचित कष्टं भवति शीतजलेन एव स्नानं करोमि। यद्यपि किंचित कष्टं भवति तथापि शीतजलेन एव स्नानं करोमि। यद्यपि कुछ कष्ट होता है फिर भी शीतल यानी ठंडे पानी से ही स्नान करता हूँ। अद्य रविवासरः, आज रविवार है, विद्यालयस्य अवकाशः नास्ति। विद्यालय का अवकाश यानी छुट्टी नहीं है। आज रविवार है, विद्यालय की छुट्टी नहीं है। यद्यपि अद्य रविवासरः, यद्यपि आज रविवार है, तथापि फिर भी विद्यालय से अवकाश नास्ति, विद्यालय का अवकाश नहीं है। यानी यद्यपि यदि आज रविवार है फिर भी विद्यालय का अवकाश नहीं है। इस प्रकार हमने यद्यपि तथापि का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाए। अब आज का गृह कार्य देखिए। आज के गृह कार्य में प्रश्न संख्या 2 व 3 करनी है, जो आपको PDF के रूप में दिया जाएगा। व्यवस्थित रूप से प्रश्न संख्या 2 व 3 करनी है।